चार बजे टग ऑफ वॉर का मैच होगा। जिस किसी को भी एंट्रीज डालनी है वो डाल सकते हैं। अभी 5 टीम है। वन साइडेड 8 प्लेयर्स के साथ हम टग ऑफ वॉर मैच खेलेंगे। वेन्यू फुटबॉल ग्राउंड या फिर क्रिकेट मैदान, दोनों में से एक ग्राउंड में खेला जाएगा जहां भी टाइम और कैमरा मौजूद होगा। इसी के साथ खेल महोत्सव का सेकंड सेमीफाइनल क्षत्रिय वर्सेस एवेंजर शुरू होने जा रहा है। सेकंड सेमीफाइनल का पहला बॉल। इसी के साथ शेट्टी के एक पहला 4 पहले बॉल पे दीप सरकार को चौका दिखा दिया। न्यू बॉल रिक्वेस्टेड फॉर फर्स्ट ओवर। मैच बॉल कमिटी मेंबर्स, इट्स ओके, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक वो बॉल ढूंढेंगे। आप मैच कंटिन्यू कीजिए। आपको नया बॉल दिया जा चुका है। दीप सरकार का जोरदार थ्रो और उसी के तहत मस्त एक स्वीप शॉट मारते हुए शेट्टी। तीन बॉल पे लगातार चौके पे चौका, चौके पे चौका, चौके पे चौका। शेट्टी यहां शुरू हो गए। दोनों ही टीम के बीच में मैच इंटेंस होता हुआ। ये चौथा चौका शेट्टी के बैट से। सेम शॉट, सेम स्टाइल। क्षत्रिय के वाइस कैप्टन उमेश अपने कैप्टन को सजेशंस देते हुए। गेम प्ले के हिसाब से फील्ड चेंज करते हुए दिख रहे हैं। बेहतरीन गैप में मारा है शेट्टी ने। आप कैसे भी फील्ड सेट कीजिए, नया कीजिए, पुराना कीजिए, बॉल हमेशा 4 बाउंड्री पे जाएगा। क्या बात है, खाते में और एक 4 ऐड करते हुए। शेट्टी अपने लय में आ चुके हैं। इसी के साथ और एक शेट्टी का और एक चौका।
पूरा ओवर, पूरा ओवर 4। मुझे तो लगता है ये सिर्फ चौके और छक्के से बात करेंगे। पूरा ओवर इन्होंने चौके से निकाला है। बिरयानी खा के थक गए, वो भागना नहीं चाहते, इसलिए वो खड़े खड़े चौके चौके मारना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। लगता है शेट्टी का यही प्लान था अपनी टीम को बिरयानी खिलाने का। ज़्यादा रनअप नहीं करना, बस बाउंड्री पे फोकस करना है। इसी के साथ क्षत्रिय की कैप्टन की चिंता बढ़ती हुई, और फील्ड एकदम धोनी स्टाइल में सजाते हुए। लास्ट ओवर हमने शेट्टी का चमत्कार देखा था, यही मौका अब विजय को मिला है। देखते हैं वो क्या कहते हैं। विवेक यूटीआरसी के कमेटी के मेंबर है, उनको सभी तरीके के रूल्स पता है। एक रन के साथ संतुष्ट। एक रन के साथ संतुष्ट होते हुए विजय, बहुत ही अच्छा गैप में मारा था। बेहतरीन बॉल। शेट्टी शेट्टी थोड़े से इंजर्ड होते हुए, कोई पानी उनकी तरफ पहुंचाए। बॉल इतनी कड़ी धूप में शायद उनके नाक पे ही लग गया है। हमारे यहाँ से प्रथमेश, डॉक्टर प्रथमेश शेट्टी को चेक करते हुए। दो बॉल 2 ओवर 25। बेहतरीन बॉलिंग, एक रन से संतुष्ट होते हुए एवेंजर्स। ओवर थ्रो हो सकता था, बट फील्डिंग एंड बैकअप, क्षत्रिय बहुत पुरानी टीम है, इनको पता है कैसे करना है। एवेंजर्स का सोच यही रहेगा जितनी बड़ी रन स्कोर इनके सामने खड़ा कर सके। What a throw, what a throw. One-handed ball stop. बॉलिंग, फील्डिंग, सभी तरीके का प्रदर्शन एक ही बार में, और विकेट जाता हुआ विजय का। रन आउट, अभी का बेहतरीन रन आउट। इसके साथ मैदान में हेमंत पासवान, जो एवेंजर्स के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, सबसे प्यारा शॉट है उनका मिसबा उल्लक का शॉट।
शेट्टी फुल ले में, वो खुद को ही अपना एग्रेशन दे रहे हैं और खुद को ही बोल रहे हैं कि यहाँ मारना है, अपने बैट को, अपने हाथ को कोऑर्डिनेट करते हुए अपने ब्रेन के साथ। हेमंत के लिए फील्ड, स्पेशल फील्ड सजता हुआ। जैसे कि मैंने कहा था, ये दोनों को पता है किसकी क्या वीकनेस है और किस तरीके से प्रदर्शन दे सकते हैं। स्कोर कितना हुआ? 27 ना। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, हेमंत पूरी तरीके से डॉट। 2 ओवर 27, क्षत्रिय 2 ओवर 27 रन 2 ओवर। स्कोर अच्छा है, बट एवेंजर्स चाहती है कि स्कोर 50 क्रॉस करे। उन्हें भी पता है क्षत्रिय भी बहुत ही अच्छा चेस करेंगी। उनकी कोशिश रहेगी कि इनके सामने रनों का पहाड़ खड़ा करे। और क्षत्रिय का इस बार नया तरीका, नया प्लान। उमेश हमेशा ओपनिंग बॉलिंग लेते हैं, बट इस बार उन्होंने 3rd ओवर का प्लान किया है। देखना पड़ेगा इस बार 3rd ओवर में क्या वो शेट्टी को रोक पाते हैं या शेट्टी की रेल वैसे ही शुरू रहती है। एवेंजर का खेमा बहुत शांत, सरप्राइजिंगली बहुत शांत। चेस के टाइम पे उनकी आवाज़ आती रहती है। समय का ध्यान रखें और ओवर टाइम पे समाप्त कीजिए। पहला ही बॉल फुल टॉस जाता हुआ उमेश का। धूप के कारण फील्ड ज़्यादा चमकता हुआ। इसी के साथ ब्यूटीफुल 6 स्ट्रेट टू द ग्राउंड। उमेश को प्यारा सा 6 दिखाते हुए उनकी दूसरी ही बॉल पे सुरेश शेट्टी। बॉलर का अगर ले लन थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो शेट्टी उसको बिगड़ने नहीं देते। शेट्टी उनको बताते हैं कि कैसे 4 और 6 चला जाता है। बहुत ही बेहतरीन शॉट। सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये शॉट हेमंत के बल्ले से आएगा, बट शेट्टी ने सरप्राइजिंगली न्यू शॉट उनको दिखा दिया कि वो कैसे स्कूप मारते हैं और पीछे 6 होता होता 4 हो गया। जैसे सभी कहते हैं शेट्टी को अपने घर का स्क्वायर फीट नहीं पता, बट ग्राउंड का स्क्वायर फीट बहुत अच्छे से जानते हैं। यही एग्रेशन, यही जोश एक अच्छी प्लेयर की निशानी है, जो अपने आप को हर बॉल पे समझाते हैं और उसी के साथ एक कान अपने टीम की भी सुनते हैं। इसी के साथ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 4 बॉल ना, 5 बॉल 38 रन्स एवेंजर्स ने।
वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। जब प्लान अपने फेवर में नहीं जाता हुआ तो गेंदबाज का भी थोड़ा सा लेंथ बिगड़ जाता है, बट ये पुराने प्लेयर है 40+ विद। एक घंटा ही दूर रहते तुम लोग से, इतना जल्दी से सेट नहीं होते। बेहतरीन बॉलिंग। उमेश का कमबैक हमेशा बहुत ही अच्छा होता है और उन्हें पता है कैसे फील्ड्स को रोकना है, बॉल को रोकना है और रनों को रोकना है। 39 हुआ है स्कोर। अभी सुबह सुबह मैच खेल के आया। 3 ओवर 39। अगर तेरे को पता है तो फिर मैं बता दूंगा। सभी को खेल महोत्सव की 2026 खेल महोत्सव, यहाँ हर तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। सभी लोग लाभ उठाए, मज़े उठाए। और क्रिकेट के सेमीफाइनल 2 अब हमें यहाँ सेकंड फाइनल टीम मिल जाएगी। अब यहाँ सिद्धेश, क्षत्रिय के मिस्ट्री स्पिनर सिद्धेश। सिद्धेश की डेडिकेशन इतनी है कि वो शिप में भी प्रैक्टिस करते हैं कैसे बॉल उन्हें थ्रो करना है, घुमाना है और कैसे बोल्ड आउट करना है। फुल्ली कमिटमेंट टू क्रिकेट, चाहे वो शिप में हो या ग्राउंड में हो या नींद में हो। नितेश नहीं है, नहीं है नितेश। हाँ संतोष तुला प्रथमेश आहे नाव. प्रथमेश. प्रथमेश आहे. काय झालं? हाँ गाना बोलत आहे ते. बहुत ही स्लो बॉल, फुल टॉस शेट्टी को देंगे तो वो शेट्टी वो आपको दिखाएंगे कैसे बॉल बाउंड्री के पास जाता है। बहुत ही अच्छा टाइम मिला था उनको, उन्होंने वेट करे फिर 4 का रास्ता दिखा दिया। बिर्याणी पाहिजे. आहे का बिर्याणी? नाही याला राज घेऊन जातो कोणाला पाहिजे? त्याला पाहिजे. कैचेस विन द मैचेस, बट यहाँ दीप सरकार जो इतने अच्छे फील्डर है उनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कैच शेट्टी का छूट गया। ये कैप्टन और उनकी टीम इनसे कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। स्कोर सर, स्कोर 3 ओवर 3 बॉल 44 रन्स। अभी भी इनके पास और भी बॉल्स बाकी है और भी स्कोर्स खड़े कर सकते हैं। शेट्टी का बल्ला बोल रहा है और हेमंत अभी शुरू होने ही वाले हैं। पाणी पण घेऊन जा ना. देऊ चार देऊ का? आम्हाला राहू दे मी देऊ. ठीक आहे त्याला किती पाणी पाहिजे? 2. फोर शेट्टी, लाइक आई एम सेइंग शेट्टी। शेट्टी की जो ट्रेन चालू हो चुकी है 4 और 6 की पिछले मैच से, वो अभी भी बरकरार। जब तक ये फील्ड पे है ये रनों का पहाड़ ऐसे धीरे ही धीरे खड़ा कर देंगे
कि सामने वालों को खेलना बहुत ही कठिन हो सकता है। ग्राउंड पे मैच बॉल आया है शायद। स्कोर 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 49 रन। बेहतरीन टाइम करना चाहते थे वो 6 के लिए, आगे आके खेले, बट इस बार सुरेश शेट्टी को घर जाना पड़ेगा। रोहित ने कैच लिया है। सुरेश शेट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच रोहित की तरफ से। सिद्धेश के लिए तोहफा। चार ओवर की समाप्ति पर 49 पे 2 विकेट एवेंजर्स का। स्ट्राइक पे है हेमंत और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है ध्यान सागर। बॉलर है रोहित। ध्यान सागर पाटिल, टीम एवेंजर्स के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैट्समैन, जिनके स्टाइल और बैटिंग में अलग ही क्लास है। ये ऐसे ही क्रूशल मोमेंट पे आते हैं और रनों का पहाड़ खड़ा करने में उनका नाम और योगदान वन साइडेड जिताने में। अफसोस हेमंत ने भी कैलकुलेटेड शॉट मारने की कोशिश की थी, मगर इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दे दिया और बाहर गया बॉल, ग्राउंड के बाहर। ये लोधा का छोटा सा ग्राउंड है, जो ना बड़ा है ना पूरी तरह से छोटा है। आपको बहुत ही सेंसेबल बैटिंग करना पड़ता है यहाँ। आप फ्री हिट में घुमा सकते हैं बाहर 6 के लिए, बट अदरवाइज आपको बहुत ही कैलकुलेटेड शॉट्स मारने पड़ते हैं यहाँ, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं वो ही करते हैं। और अभी आए हैं रुपेश पाटिल ऑन स्ट्राइक। रुपेश पाटिल ने गैप ढूंढा था और दीप सरकार ने फिर से कैच छोड़ दिया, बट ये एवेंजर्स की खुद की गलती जो रन आउट हो गए। कॉल और टाइमिंग एक दूसरे का सुना नहीं और थोड़ा सा देरी कर दिया सेकंड रन के लिए, और ये सागर को बिना अपनी पारी शुरू करते हुए घर के और पवेलियन के ओर लौटना पड़ेगा। इसी के साथ प्रथमेश के पप्पा संतोष परदेसी ऑन नॉन स्ट्राइकर एंड। रुपेश ने बेहतरीन प्यारा सा शॉट, स्विफ्ट शॉट, 4 रन की ओर। 54, 4 विकेट, 4.3 ओवर्स। लास्ट के 3 बॉल बचे हैं। 50 तो एवेंजर ने क्रॉस कर चुके हैं। क्या वो 60 को भी क्रॉस करना चाहते हैं? Six. This is called a calculated shot. 6 for the 6 from the रुपेश पाटिल। यही 60 की हमने बात की थी और इन्होंने यही बॉल में, ये बॉल में 60 नंबर 60 स्कोर बोर्ड पे डाल दिया है।
अब एवेंजर की टीम हर बॉल पे यही सोचेंगे कि रन बने, बट क्षत्रिय का कमबैक रुपेश पाटिल ने कट आउट होते हुए सिद्धेश की ओर बॉल पास कर दिया। नीरज आते हुए अगले बैटिंग पे। और नीरज यादव एवेंजर्स के फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म्स फास्ट बॉलर। लास्ट बॉल खेलते हुए इन्होंने भी लास्ट सीजन मैच जिताने वाली पारी खेली थी। क्या ये बॉल पे वो 6 मार के स्कोर बड़ा करते हैं? बेहतरीन शॉट चौके के लिए, यही चाहिए था, यही उम्मीद की थी। और लास्ट बॉल पे चौका नीरज यादव ने चौका डाल के स्कोर 64 फॉर एवेंजर्स एंड फॉर क्षत्रिय 65 टू विन। ये सेमीफाइनल का बेहतरीन स्कोर है जहां हमें भी देखने में मज़ा आएगा। दोनों ही टीम टफ है, दोनों ही टीम जानती है चेस कैसे करना है और खेलना कैसे है। यहाँ हमेशा कमेंटेटर कर्स होता है, बट मुझे लग रहा है यहाँ कमेंटेटर लक हो रहा है। 8 का स्क्वायर बनाते हुए। मैंने 60 की बात की थी, एवेंजर ने मुझे 60 दिया है। क्या क्षत्रिय इसको डिफेंड करते हैं? सुमित सुपनेकर, नीरज यादव, बस इनको कैमरा में आना था, कैसे वो भागते हैं, वो रनिंग स्टाइल दिखाना था। सभी का हम यहाँ स्वागत करते हैं खेल महोत्सव 2026, अपर थाने खेल महोत्सव 2026। यहाँ हर तरीके के स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं। बैडमिंटन, कैरम, चेस, 8 पूल, क्रिकेट, फुटबॉल और क्या नहीं। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कपिल पाटिल और यूटीआरसी की टीम ने। सभी ने समय पर समाप्त और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। इतनी बड़ी हमारी टाउनशिप में कितने तरीके के स्पोर्ट्स हो रहे हैं और लोग उतने ही मज़ा ले रहे हैं उन स्पोर्ट्स का। यहाँ हम किसी को निराश नहीं करते। अगर आप चेस में भी अच्छे हो, कैरम में अच्छे हो, क्रिकेट में अच्छे हो और फुटबॉल में अच्छे हो, आप सब तरीके के स्पोर्ट्स में इंक्लूडिंग वॉलीबॉल। क्षत्रिय को रिक्वेस्ट है कि अपने 2 बैट्समैन अंपायर्स टाइमिंग का ध्यान रखते हुए अंपायर्स क्षत्रिय को कॉल कर रहे हैं। क्षत्रिय, आपको क्या बताना समय के बारे में? आप ही यूटीआरसी मेंबर्स हो और एवेंजर्स, सो रिक्वेस्टेड है आपके 2 बैट्समैन को जल्द से जल्द क्रीज पे पहुंचा दे। इसी के साथ एवेंजर्स ने अपने फील्ड सेट किए हैं। हर बार की तरह अभिज्ञ शोएब अख्तर का रनअप मापते हुए। इनका नाम भी है एबीडी गब्बर। आप एबी डेविलियर्स से नहीं डरते तो गब्बर से तो डरना ही होगा। इनकी बॉलिंग भी वैसी ही रहती है। जो सामने बैट्समैन होता है उनको ध्यान रखना होता है कि गब्बर बम फेंकेगा, बम जो गोलियों की तरह से आएगा। इनके ओवर में एक ना एक विकेट तो आती है। जैसे प्रथमेश कहते हैं, गोल्डन आर्म बॉलर्स है, एक ना एक विकेट तो वो लेके ही जाते हैं। बट क्षत्रिय के बैट्समैन भी कम नहीं है। यहाँ सिद्धेश और निकितेश बैटिंग पे उतरते हुए। सिद्धेश को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। उनकी जो प्रैक्टिस लेवल है वो चाहे शिप में हो, पानी में हो या ग्राउंड पे हो,
टू विन है 65 टू विन 64 एवेंजर्स ने बनाए हैं। ब्यूटीफुल लास्ट के चौके के साथ और छक्के के साथ रुपेश पाटिल ने 60 बनाए थे। लास्ट के 2 बॉल में 10 रन खड़ा कर दिया था। अभिज्ञ टू निकितेश। पहला बॉल अभिज्ञ टू निकितेश, डॉट बॉल। डॉट बॉल की शुरुआत एवेंजर्स की। निकितेश फील्ड को देखते हुए सेकंड लगातार डॉट बॉल। अभिज्ञ का जैसे मैं कह रहा था, गब्बर है गब्बर, बम फेंकते हैं बट गोलियों की तरह। इनका नाम है एबीडी गब्बर। सेमीफाइनल का दूसरा मैच एवेंजर्स वर्सेस क्षत्रिय। बहुत ही इंटेंस मैच, 65 का स्कोर खड़ा कर दिया है और उसको डिफेंड करना है और उनको चेस करना है क्षत्रियो को। निकितेश ऑन स्ट्राइक, अभिज्ञ ऑन बॉल। दो बॉल डॉट खाते हुए निकितेश को पसंद नहीं आया था। वो सोचे थोड़ा सा कोई अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते थे, बट अफसोस इनकी टाइमिंग गलत पड़ गई और बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर। ये थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड होता और ओपन मैच होता तो हम 6 भी कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ आपको बहुत कैलकुलेटिव शॉट्स मारने पड़ते हैं। ट्राई कर रहे थे स्क्रीन और मैच बॉल आ गया है। अंपायर्स प्लीज न्यू बॉल यूज ना करें, मैच बॉल आ चुका है। इसी के साथ एवेंजर्स में एक नया जोश और कैप्टन्स ऑन द ग्राउंड। क्षत्रिय के कैप्टन ऑन स्ट्राइक विवेक देसाई अपने टीम के लिए। और जैसे कि शेट्टी का एक अलग तरीके का फील्ड प्लेसमेंट हमेशा होता है, जब उन्हें मैच जीतना ही होता है क्रूशियल इवेंट पे, वो अलग ही फील्ड सेट करते हैं। अभिज्ञ टू विवेक। प्लेयर के हाथों में, हमारे सुमित सर द प्रिंसिपल के हाथों में बॉल। अभिज्ञ का बेहतरीन गेंद और विवेक का बेहतरीन प्लेसमेंट, बट यहाँ प्लेसमेंट से नहीं, इनको स्कोर बनाना पड़ेगा, बाउंड्री दिखानी पड़ेगी। जोरदार अपील एवेंजर्स की तरफ से, बेहतरीन कीपिंग हमारे संतोष भाई की तरफ से। एवेंजर्स फुल जोश में। बहुत अच्छा ट्राई था फ्लिक करने का, बट वो टच नहीं हो पाया। यही शॉट की तलाश थी विवेक देसाई को और इन्होंने चौके मार दिया। सेम बॉल पे एक सेम शॉट मार के सुपने करके ऊपर से चौका। इसी के साथ 1 ओवर 4 रन क्षत्रिय की ओर से। क्षत्रिय को बहुत ही अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। 4 ओवर बचे हैं और अगले बॉलर 61 रन चाहिए जीतने के लिए 24 बॉल्स में। रन चेजेबल है, बैट्समैन भी दोनों ऐसे है कि वो 1 साइडेड मैच जिता सकते हैं, बट एवेंजर्स इज ऑलवेज एन एवेंजर्स। इनको कम नहीं समझना चाहिए, इनको कोई कम नहीं समझता। पावर प्ले खत्म होते हुए वो
हारी बाजी को जीतते और जीती बाजी को तो जीतते ही है। और इसी के साथ हेमंत पासवान ऑन द बॉल। कैप्टन सुरेश शेट्टी फील्ड सेट करते हुए और इसी के साथ हेमंत अपनी बॉलिंग फील्ड्स पे। नाउ हेमंत टू सिद्धेश। बहुत ही बेहतरीन बॉल हेमंत की ओर से और सुमित सुपनेकर जी ऑन द फील्ड फुल बॉल पे लीन होते हुए पकड़ के। बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रन। 6 के लिए विवेक देसाई की ओर से। पहला बॉल 1 रन। उन्होंने बॉल को पहले ही समझ लिया था कहाँ मारना है। हेमंत का ही शॉट हेमंत को ही दिखाते हुए कि वो भी यही शॉट खेल सकते हैं और 6 के लिए। बहुत ही बेहतरीन 4 बैट से एज लगता हुआ। टीम का कॉल था सुरेश के लिए। क्या वो झुक सकते थे बॉल को रोकने के लिए या फिर कैच के लिए जा सकते थे, बट उन्हें ही पता है वो कितना डिफिकल्ट है या फिर वो उनके हाथों में था। क्या ये रन आउट हो सकता है? कीपर का डिसीजन। अपील अपील बहुत ही बेहतरीन अपील, बट अंपायर का परफेक्ट डिसीजन। उनकी Not out. निगाहें नज़र प्रॉपर बैट्समैन और उनके रनअप पे थी और हेमू के स्टंपिंग पे। स्कोर क्या हुआ? 16 रन। 1.4। पांचवा बॉल हेमल का गुड बॉल। सुरेश हेमंत से रिक्वेस्ट करते हुए लास्ट बॉल अच्छा डालिए, बस यही कंटिन्यू रखें। ओवर की समाप्ति पर 16 रन क्षत्रिय के लिए और एवेंजर ने क्षत्रिय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोक रखा है। 16 का स्कोर हुआ है क्षत्रिय। 16 का डोला। $49 टू विन है इनके लिए। यहाँ विनिंग परसेंटेज अभी भी सेम है। सोलह 2 ओवर 16 सुमित सुपनेकर टू विवेक देसाई। इसी की तरह से गुगली बॉल डालते हुए सुमित सुपनेकर
बट सुरेश शेट्टी को पता है वो आउट नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने किसी भी तरीके की अपील नहीं की। उन्हें पता है कब अपील करना है, कब विकेट के लिए मांगना है। यहाँ क्षत्रिय खेमा पूरी तरीके से शांत। मेरा भी ओपिनियन वही है। इंटेंस इंटेंस ऐसे ही मैच जीता जाता है। ग्राउंड में इंटेंसिटी होनी चाहिए। ये सुमित सुपनेकर को सिद्धेश ने परफेक्ट 6 दिखाया। 23 कितने बॉल पे? कितना बॉल? 23 रन 2 ओवर 3 बॉल। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा एवेंजर्स का मिस कम्युनिकेशन बाहर या अंदर के कैलकुलेशन पे सिद्धेश ने 6 ले लिया अपने टीम के लिए। स्कोर पास आते हुए। हाँ हाँ 23 रन। इसी की तरह सिद्धेश गैप ढूंढते हुए चौके, चौका चौका, छक्के के बाद चौका। सुमित सुपनेकर को 27 रन। 27 और इसी के साथ बॉल फट चुका है। क्या बात है, पावरफुल शॉट। और क्या पावरफुल शॉट था। पावरफुल शॉट सिद्धेश की तरफ से। पहला 6, दूसरा 4 और बॉल ही फाड़ दिया। मेरे को भी वही लगा। तेरह बॉल में 38 रन टू विन। 13 बॉल में 38 आपको स्कोर करना है। बहुत ही बेहतरीन शॉट था, बट सभी को पता है यहाँ विकेट है। ये Format रूल के हिसाब विवेक से। नहीं बनाया है, फॉर्मेट के हिसाब से। आप Out है। अगर स्टेज पे मारोगे तो आउट ही होगा, आउट ही माना जाएगा। कौन सा लास्ट बॉल था क्या? लास्ट बॉल था। 3 ओवर 27 के साथ क्षत्रियो को खुश होना पड़ेगा यहाँ। और 2 ओवर में इन्हें बनाने हैं 38 रन। 12 बॉल 38। ये चेज इजीली हो सकता है, करना चाहे तो कर सकते हैं। इसीलिए एवेंजर्स भी अभी शोल्डर डाउन नहीं किया है इन्होंने। एवेंजर्स ने अभी भी शोल्डर अप रखा है। उसी के साथ जब तक विकेट पे विवेक है, विवेक देसाई क्षत्रिय के कैप्टन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकते हैं। इन्होंने बहुत बार मैच जिताए हैं, बहुत बार अपनी टीम को फाइनल Yes, तक पहुंचाया great है। guys. बट एवेंजर्स विल नॉट गिव एन इजी गेम।
अगले बॉलर नीरज एवेंजर्स यादव। को पता है विनिंग गेम कैसे खेला जाता है और उसी तरीके से क्षत्रियों को भी पता है चेस कैसे किया जाता है। सेमीफाइनल किसी फाइनल से कम नहीं, यही मैच देखने में जो मज़ा है दर्शकों के लिए, सबसे हाई रेटेड मैच हमारे जियो हॉटस्टार पे 3 करोड़ व्यूज ओनली फॉर दिस मैच। 6-11 लेफ्ट हैंड और फास्ट बॉलर। लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर इनकी हाइट 6'11" होगी। प्रथमेश 6'11" सोच रहे हैं उनकी हाइट, बट उतनी नहीं है। नहीं 6'11" कैसे हो गए? 5'11" हो गए। नीरज यादव टू विवेक देसाई। ओ इसी के साथ रोनित ने ब्यूटीफुल कैच पकड़ते हुए विवेक देसाई द इंपॉर्टेंट मैन ऑफ द क्षत्रिय और विकेट। नीरज यादव की पहली बॉल पे जो खुश हो गए एवेंजर्स, जैसे उन्होंने आज की विनिंग ट्रॉफी ही उठा ली। सबको पता था ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट है, विवेक क्या गेम खेलते हैं और वो क्या दिशा बदल सकते थे इस मैच का। सभी को पता है विवेक अगर ग्राउंड पे है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए एवेंजर्स ने बहुत ही बेहतरीन फील्ड सेट करवाई। अश्विन टू नीरज और अश्विन ने शॉट मार दिया और विकेट। सेकेंड विकेट लगातार दूसरी बॉल पे विकेट लेते हुए अश्विन का। नीरज अपने हैट्रिक पे, क्या वो हैट्रिक लेते हैं? नीरज अगर हैट्रिक लेते हैं तो रुपेश की तरफ से उनको एक पानी का बॉटल गिफ्ट किया जाएगा। ये रोहित है ना बैटिंग पे? रोहित ऑन स्ट्राइक, नीरज यादव ऑन द बॉल। बहुत ही दिशाहीन बॉल थी और रोहित ने उसको समझने में कोई गलती नहीं की, चौके की तरफ। ऐसा ही इनको खेलना पड़ेगा, इक्का दुक्का चौके से कुछ नहीं होगा। नीरज का बगैर 3 विकेट का स्ट्राइक होता था अगर ये कुछ होता तो, बट रोहित ने बोला मैच स्टिल ऑन, वी आर हियर टू विन। स्कोर क्या है? 31, 3 बॉल 3 ओवर। नीरज को पता है बॉल में, यहाँ ग्राउंड में बॉल कैसे डालना है, कौन से प्लेयर को कैसे उकसाना है। पहले 4 देते हुए दूसरा बोला ले 6 मार और ये आउट। बॉल प्लीज। वो बॉल घूम गया है, अंपायर के पास ऑलरेडी बॉल मौजूद है। इकतीस 31 रन 5 विकेट 3 ओवर 5 बॉल। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग।
इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 32 रन्स 4 ओवर की समाप्ति पे एवेंजर्स ने सेमीफाइनल को पूरी फाइनल की तरह खेला है, कोई गलती नहीं की। हर एक बॉलर ने अपना पूरा प्रदर्शन दिया है यहां। अभी ऑन स्ट्राइक, थर्टी थ्री 33 to win on the last 6 balls. हर बॉल पे छक्के की जरूरत। और निखिल टू अभिषेक। इसी के साथ क्षत्रिय थोड़े से स्लेच करते हुए अंपायर का वाइड का इशारा निखिल के लिए पहले बॉल पे वाइड, बट कैप्टन निखिल को दिलासा देते हुए कि थोड़ा सा रुक के डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से निखिल के लिए। ये मौका था, अभिषेक को मौका था, बट सुमित सर ने उस बॉल को ग्राउंड के बाहर जाने से रोक लिया है। अच्छी फील्डिंग करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग, एवेंजर्स इन फुल ऑन द ग्राउंड। फिर से वाइड का इशारा, अंपायर का वाइड का इशारा फॉर निखिल। निखिल अपने आप से संतुष्ट नहीं है। $29 required in 5 balls. 29 on 5 balls. वाइड का इशारा फिर से अंपायर की ओर से। स्कोर कम होते हुए 28-5 में। रन जाता हुआ 27 बॉल चाहिए, 5 बॉल 27 रन चाहिए 5 बॉल में। इनका अभी तक एक ही बॉल हुआ है और 4 वाइड आए हैं। इनके पास बहुत से रन हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन का बैकिंग। फिर से वाइड, शायद कैप्टन जाएंगे निखिल के पास, थोड़ा सा उनको समझाने। क्षत्रिय के स्ट्राइक पे दीप सरकार 26 बॉल का वेट करते हुए 26 रन बनाने की उम्मीद पे, 5 बॉल में 26 बनाने का अब तक जो उम्मीद है अभी बरकरार है। 26 चाहिए, 26, 5 बॉल पे 26। दीप सरकार ऑन स्ट्राइक, अभी ऑन नॉन स्ट्राइक। सुरेश शेट्टी को पता है एक एक रन से कुछ नहीं होगा, इसीलिए जैसे ही बॉल मारते सुमित सर बॉल पकड़िए। अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होते होते बॉल बोर हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बॉल घुमाने का सोचा और सीधा क्लब हाउस के ऊपर ही मार डाला।
शायद से उनका प्लान है कल खेलने के काम आएगा, क्लब हाउस से जाके निकाल लूंगा। तीन बॉल बचे हैं। हेलो 24 रन टू विन, 25 टू विन, सॉरी 25 नीडेड ऑन 3 बॉल। क्या हर्ष कर सकते? और ये वाइड बॉल का इशारा, 24 रन। हेमंत के लिए इजी कैच का इशारा था सुमित सर के पास, बट बॉल गया बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। दो बॉल पे 20 रन का रिक्वायरमेंट है। ये खाली सिर्फ 2 लीगल डिलीवरी डालने की जरूरत है निखिल। दो लीगल डिलीवरी from Nikhil needed to close this match and to close a winning match, but अभी भी उम्मीद है। 2 बॉल पे 2 6 भी मारेंगे तो कोई फायदा नहीं। एक बॉल पे 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब एक बॉल के लिए चाहिए उनको 19 रन। और इसी के साथ दीप सरकार बताना चाहते हैं कि वो भी 6 मार सकते हैं, बट ये 6 का कोई उपयोग नहीं, आउट हो